है तो आपका नाम उछल के सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आप सब मीडिया भाइयों को हमारी तरफ से प्रणाम सलाम। और जो ये आरोप हम पर लगा है बेबुनियाद है, झूठा आरोप है। और मैं कल भी कुछ प्रेस मीडिया वाले लोग आए थे, उनको अपनी सच्चाई बताए। सबसे पहले कि आप हमारे घर पे सीसी कैमरा लगा हुआ है, उसका फुटेज निकाल लीजिए। फुटेज हम दे भी चुके हैं। और दूसरा है कॉल डिटेल मोबाइल का आप लोकेशन निकाल सकते हैं। और हम इस घटना से कोसों दूर हैं, हमको इस ABCD कुछ नहीं मालूम है। अब रही बात राजनीति में सक्रिय रूप से उभरे हैं। MLC के चुनाव में भी बहुत मजबूती से लड़े, जिसका कारण है कि हम अच्छी लड़ाई देते हुए मात्र 300 वोट से हम चुनाव हारे, जो सब लोग सोच के ऊपर था। और सेकेंड बढ़ता में चुनाव हारे, जिसके कारण सिवान के जितने भी राजनेता हैं उनको लग रहा है कि रईस खान से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो कोई ऐसा बर्दाश्त हो, हम पर हाल में ही चुनाव के दिन ही गोली चला। और ये झूठा केस भी हम पर हुआ। हम पहले भी जब गोली कांड हम पर हुआ तो मैंने अपने तरफ से हर जगह एप्लीकेशन एक लिख के दिए कि हमको गार्ड मुहैया कराया जाए, मेरा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया जाए। दूसरा कि हम ये भी बताए थे कि कोई ऐसा वारदात अगर ज़िला में होता है तो रईस खान के फंसाने का साजिश, उस एप्लीकेशन में हम पहले भी दिए हुए हैं कि इस तरह की घटना हमारे साथ हो रही। और ये देख लीजिए, घटना 8:45 के बीच में है। 20 तारीख से कंटिन्यू अपने गांव से हम सिसवन तक नहीं गए। सिसवन अपना है, हमारा ब्लॉक है 3 किलोमीटर, वहाँ तक नहीं गए हैं। अपने घर पे ही कंटिन्यू रहे, गांव में ही रहे। और हमारे सिवान जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है कि हमारे साथ न्याय होगा। और हम संतुष्ट हैं कि जबकि हम किसी घटना में हम किसी तरह का मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है और हमको न्याय मिलेगा। तो बढ़ते हुए राजनीतिक कद की वजह से आपको लगता है कि जो आपके धूर विरोधी हैं, जिनको आपको लगता है कि ये राजनीति में हमको जो है कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं या रास्ते से हटा सकते हैं, उनको इस बात का एहसास होने लगा है क्या? देखिए, हम तो अपना सिवान जिला में किसी को धुर विरोधी मानते ही नहीं हैं। सब लोग अपने अपने स्तर से राजनीति करते हैं, उन लोग अपने अपने राजनीति करें। हम अपने तौर तरीक़ा से राजनीति करते हैं, हमारा अलग अपना भूमिका है। किसी भी राजनेता को, किसी को भी ये अधिकार नहीं है किसी भी को फंसाया जाए, झूठा केस में फंसा दीजिए, चाहे मरवा दीजिए। ये राजनेता का काम नहीं है। जो राजनीति करता है समाज का उत्थान करे, समाज का कल्याण करे, वो राजनेता कहलाता है। तो MLC चुनाव के बाद से रईस खान का नाम लोकसभा चुनाव को लेकर के जोर शोर से चल रहा है और ऐसी संभावना बन रही है कि आप लोकसभा चुनाव में सिवान संसदीय क्षेत्र से सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए हैं। और आपने खुद इसका अनाउंसमेंट भी किया था कि मैं चुनाव बहुत मजबूती से लड़ूंगा। क्या कहें? देखिए, चुनाव तो मैं लड़ूंगा और लोकसभा चुनाव बहुत मजबूती से लड़ूंगा। और ये घोषणा करने के बाद से ही बहुत सारे लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। मैं पार्टी से लड़ूं या अगर पार्टी में अगर ज्वाइन करते हैं तो आला कमान का जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। अगर हमको टिकट मिलता है तो हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अगर निर्देश हमको मिलता है कि नहीं आपको इनको मदद करना है पार्टी में अगर जाने के बाद, तो आला कमान का निर्देश का पालन करेंगे। MLC चुनाव में जिस तरह से आपकी तैयारियां रहीं और सिवान MLC चुनाव में आपने जिस प्रकार का आपने प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं यह जो एक मैसेज गया है कि आपके ऊपर जो है पार्टी भरोसा विश्वास कर सकती है, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत हाई लेवल का रहा है चुनाव में। देखिए, MLC चुनाव अपना सिवान जिला का लगभग
महाराजगंज आधा लोकसभा मान लीजिए, और सिवान पूरा लोकसभा, 1.5 गुना मान लें कि हम लोग एमएलसी चुनाव लड़ते हैं जिला में, जो सिवान पूरे जिला में, और हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। सब लोग का आकलन यही था कि 150-200 वोट रईस खान लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। नंबर 1 देश के नंबर 1 पार्टी जो भाजपा है, उसको 400 वोट से समथिंग हम पीछे रखे, जिसमें टोटल सरकार का सिस्टम मंत्री मिनिस्टर लगे हुए थे, आरजेडी के सारे विधायक, जहाँ तक कि तेजस्वी जी को भी आना पड़ा, सब लोग लड़े हुए थे, हम अकेले लड़ रहे थे। और हमारे जो समर्थक थे दिल से लगे हुए थे, जिसके कारण कि हम लड़ाई मजबूती से दिए और अच्छा लड़े। और आने वाला कल में लोकसभा लड़ते हैं तो जो सिवान का जनता हम पर भरोसा की है, वो पुरजोर तरीक़ा से हमको मदद करने के लिए तैयार है, और उन्हीं लोगों को कहने पर हम लोकसभा चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं। सिवान में बहुत ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजनीतिक नेता हैं, जो पर्दे के पीछे बहुत तरह का काम करते हैं। ज़मीन से संबंधित उनका कारोबार है, और भी बड़े पैमाने पर केस मैनेजमेंट से लेकर के तमाम कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता है, और आप समाज सेवा करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं, तो आखिर आपको इस तरह से क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सिवान जिला के लगभग जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो अपने आप के बहुत बड़े बड़े लोग कहलाते हैं, सब ज़मीन के धंधा से जुड़े हुए हैं। एक होता है सामने आगे करना, एक पीठ पीछे करना, तो पीठ पीछे सब लोग करते हैं। ज़मीन के धंधा से हम लोग भी जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ओपन हैं। बाकी तो कौन ऐसा सिवान का जो नेता है जो ज़मीन का धंधा में इन्वॉल्व नहीं है, कि पैसा उसका इन्वॉल्व नहीं है, हैं? ये सब चीज़ खुलवाने की बात हम नहीं करते हैं, मगर सच्चाई सिवान के समस्त जनता जानती है कि कौन क्या कर रहा है। अभी जिस तरह से एफआईआर दर्ज किया गया लक्ष्मीपुर गोलीकांड को लेकर के, और सीधे इसमें दिखलाया गया कि आपने जो है खुद निशाना बनाया, अपने हाथों से आपने गोली चलाया, और सीसीटीवी जो फुटेज है, एविडेंस है, वह गवाह के रूप में, सबूत के रूप में, प्रमाण के रूप में मौजूद है कि आप कहीं और हैं और घटना कहीं और की है। तो इसके लिए आपने पुलिस प्रशासन से, सिवान के एसपी से आपने इसके विषय में कोई ध्यान आकृष्ट किया? देखिए, हम आप लोग के माध्यम द्वारा, मीडिया के माध्यम के द्वारा अपना सीसी फुटेज भी मैंने कल से मेरा चल भी रहा है। उन लोगों का खाना पीना नाश्ता का प्रोग्राम था, आए तो वहीं पर थे, और हमारा जिस समय का सीसी फुटेज निकाल लें, मेरा मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल लें कि हम कहाँ हैं। एक व्यक्ति 2 जगह एक समय कैसे हो सकता है, समझे? तो ये अब प्रशासन की भूमिका है कि वो अब न्याय किस तरह से दिलाती है हमको, और हमको पूरा उम्मीद है कि सिवान प्रशासन से हमको न्याय मिलेगा। हाल के दिनों में देखा गया कि आप जब से आप राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, अपराध, क्राइम की जो दुनिया है उससे आपने बिल्कुल, आपने, हम कह सकते हैं कि आपने उससे मुंह मोड़ लिया है, अपने आप को आपने डाइवर्ट कर लिया है। उसके बावजूद भी फिर उसी दलदल में क्यों आपको खींचा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले हम आपके माध्यम के द्वारा ये चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई भी केस होता है वो आप पर भी हो सकता है, सारे लोगों पर केस हो सकता है। केस का फैसला न्यायालय करती है, और जितने भी मुकदमा, लगभग सारे मुकदमा में जब हम न्याय से बरी हो चुके हैं, और उस समय भी राजनीति के तहत रईस खान को हर केस में फंसाया जाता था। आज भी सोच रहे हैं कि रईस खान को फंसाते चले, मगर न्याय से हमको हमेशा न्याय मिला है, न्यायपालिका से हमको न्याय मिला है। और हर केस में जब हम बरी हो जाते हैं तो अपराधी कहना चाहे अपराधी बोलना, ये आप लोगों को भी शोभा नहीं देता है। हम समाज से जुड़े हुए हैं, शुरू से समाज सेवा किए हैं, अब राजनीति में सक्रिय रूप से आए हैं, तो हमारे जो विरोधी लोग हैं, और विरोधी का काम है खूब हमारे विषय में उल्टा सीधा बोलते रहें। विरोधी जो भी बोलता है अच्छा ही बोलता है। क्या ऐसा लगता है कि रईस खान जी की लोकप्रियता बढ़ने के कारण घबराए हुए हैं? अब तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, हमारा राजनीति जो है
किसी को नीचे दिखाने का नहीं है। हमारा राजनीति करना है कि हम अपने सिवान को, सिवान के जनता को किस तरह से मान लें कि हर चीज़ का समाधान निकालें। राजनीति का मतलब यही ना है कि हमारे जो क्षेत्र का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, गाँव देहात का विकास हो। यहाँ पर विकास का मुद्दा पे बात, किसी को नीचे दिखलाने वाली बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना करेंगे। चलिए, अंतिम सवाल, गोलीकांड पर हम आपका इंटरव्यू ले रहे थे जो इस समय काफ़ी चर्चाओं में है। अब ये जो है पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन की बात है कि पुलिस इसमें क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस उसमें ज़रूरी होगा। तो जिस व्यक्ति के ऊपर गोलीबारी हुई है उनका भी अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो अब लोग जानना चाहते हैं कि जिसके ऊपर गोली चलाया गया उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कैरेक्टर या नेचर क्या है, ये भी देखा जा रहा है। तो इस सब मामले में भी कुछ जानकारी है क्या आपको? नहीं, तो आप लोग पता कीजिए, ये सब चीज़ तो आप लोग ही पता कीजिएगा अपने स्थल से। ज़मीनी के काम से वो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उन पर भी किसी बड़े नेता का साया है। अब कारण क्या है, अब आप लोग इसको ढूंढिए, खोजिए। जी, तो चलिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा पुलिस प्रशासन के लिए कि जिस तरह से रईस खान का नाम इस गोलीकांड में आया है और इनके नाम से जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, एविडेंस क्या होता है, सबूत क्या होता है और पुलिस की कार्रवाई क्या होती है, ये दिखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो निर्दोष हो उसे कम से कम यह दिखलाना चाहिए, ये जो हमारा जो है संविधान में, कानून में है कि निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। और ये उम्मीद किया है रईस खान ने कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।